परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, न कि दासता के लिए। बाइबल यूहन्ना के 8:36 में कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र होगे। लेकिन कई परिवार पीढ़ीगत श्राप, बंधनों और दुष्ट वेदियों के प्रभाव में हैं, जिनकी स्थापना उनके पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने में की गई थी। ये दुष्ट वेदियां जीवन में ठहराव, गरीबी, असफलता और विभिन्न संघर्षों का कारण बनती हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें इन दुष्ट वेदियों को नष्ट करना है। जब हम प्रार्थना और विश्वास के साथ इन आत्मिक बंधनों को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज की यह प्रार्थना आपके परिवार की वंशावली में स्थापित हर दुष्ट वेदी को नष्ट करने और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को बहाल करने के लिए है। यह समय है कि आप आत्मिक रूप से खड़े हों, हर अंधकार की शक्ति को तोड़ें और अपने परिवार को यीशु मसीह की ज्योति में स्थापित करें। परमेश्वर की शक्ति आपके लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि आप अपनी छुटकारा का दावा करें। आइए अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके और अपने मुंह को खोलकर इस प्रार्थना को अंगीकार करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आता हूं, जो हर नाम से ऊपर है। मैं आपकी आराधना करता हूं और आपकी महिमा करता हूं, क्योंकि आप आदि और अंत हैं, प्रारंभ और समाप्ति हैं। आप महान और शक्तिशाली परमेश्वर हैं और आपके समान कोई नहीं है। आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, जो सब पर अधिकार और शक्ति से शासन करते हैं। मैं आपके दिए हुए जीवन, अपनी सांसों और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे अब तक बनाए रखा है। मैं घोषणा करता हूं कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं और मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। हे प्रभु, मैं पहचानता हूं कि मेरी तकदीर और मेरे परिवार की उन्नति के खिलाफ अज्ञात शक्तियां लड़ रही हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरी वंशावली में जानबूझकर या अनजाने में हमारे पूर्वजों ने कुछ दुष्ट वेदियों को स्थापित किया हो सकता है। ये वेदियां पूर्वजों के अनुबंधों, अनुष्ठानों और परंपराओं के माध्यम से दुष्ट शक्तियों को समर्पित की गई हो सकती हैं। यही कारण हो सकता है कि मेरे परिवार में ठहराव, बीमारी, असफलता और विनाश के चक्र दोहराए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान के रूप में खड़ा हूं, जिसे यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया गया है, और मैं अपने परिवार की वंशावली में स्थापित हर दुष्ट वेदी को तोड़ने और नष्ट करने के लिए खड़ा हूं। हे पिता, आपका वचन निर्गमन 34:13 में कहता है कि हमें उनके वेदियों को गिरा देना चाहिए और उनके आशेरा खंभों को काट देना चाहिए। इसलिए आज यीशु के नाम में मैं अपने परिवार में स्थापित हर दुष्ट वेदी को गिरा देता हूं। हर वेदी जहां मूर्ति पूजा की गई, जहां झूठे देवताओं को बलिदान दिया गया, जहां खून बहाया गया, मैं उसे अभी पवित्र आत्मा की आग से नष्ट कर देता हूं। हर छुपी हुई वेदी जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बोल रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आग उसे पूरी तरह से भस्म कर दे। हे प्रभु, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। यदि मेरे पूर्वजों ने मूर्तियों की पूजा की, झूठे देवताओं को बलिदान चढ़ाया, तांत्रिक क्रियाओं में शामिल हुए या हमारे वंश को दुष्ट शक्तियों को समर्पित किया, तो मैं आज उन सबको अस्वीकार करता हूं। मैं हर शैतानी अनुबंध को तोड़ता हूं जो मेरे परिवार पर लागू किया गया था। मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार अब एक नए अनुबंध के अंतर्गत हैं, यीशु मसीह के लहू का अनुबंध।
यीशु मसीह के अधिकार द्वारा मैं अपने भाग्य के खिलाफ बोलने वाली हर दुष्ट वेदी को नष्ट करता हूं। हर वेदी जहां मेरा नाम रखा गया, हर वेदी जहां मेरी तस्वीर या वस्तुएं रखी गई, हर वेदी जहां मेरे खिलाफ श्राप या अभिशाप बोले गए, मैं यीशु के नाम में उनकी शक्ति को निष्फल कर देता हूं। हर जादूगर, तांत्रिक या जादू टोना करने वाला जो इन वेदियों को बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है, मैं उनकी योजनाओं को यीशु के नाम में नष्ट कर देता हूं। उनके टोने, जादू और अनुष्ठान अब मेरे और मेरे परिवार पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। पिता परमेश्वर, मैं हर पैतृक श्राप से अपनी स्वतंत्रता का दावा करता हूं। हर गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, असफलता, वैवाहिक देरी, बांझपन, भ्रम और अस्थिरता का श्राप, मैं यीशु के नाम से उसे अभी तोड़ता हूं। पिता परमेश्वर, आपका वचन गलातियों 3 के वचन 13 में कहता है कि मसीह ने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं मुक्त हूं, मेरा परिवार मुक्त है। अब कोई बंधन नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई देरी नहीं। मैं यीशु के लहू को अपने नाम, अपने परिवार, अपनी संतानों और अपनी आने वाली पीढ़ियों पर छिड़कता हूं। हर शैतानी स्वामित्व का चिन्ह मिटा दिया जाए, हर जंजीर तोड़ दी जाए, हर दरवाजा जो शत्रु के लिए खुला था वह यीशु के नाम में हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं वह सब कुछ पुनः प्राप्त करता हूं जो शत्रु ने मुझसे चुराया था। मेरा स्वास्थ्य, मेरी संपत्ति, मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरा उद्देश्य और मेरा भविष्य। मैं आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में मेरी पूरी बहाली हो। मेरे परिवार के घर, गांव, जंगल, नदी या पहाड़ों में स्थापित हर दुष्ट वेदी अभी आग से भस्म हो जाए। जहां कहीं भी मेरे परिवार के सदस्य आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं, मैं उन्हें अभी छुड़ाता हूं। हर पीढ़ीगत बंधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, मैं उसे यीशु के नाम में अभी तोड़ता हूं। मैं अपने वंश में बोए गए हर दुष्ट बीज को उखाड़ देता हूं। हे पवित्र आत्मा, अपनी आग भेजें और हर अंधकार के गढ़ को जलाकर भस्म कर दें। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा वंश यीशु मसीह का है। मैं अपने परिवार में एक नई वेदी खड़ी करता हूं, धर्म की वेदी, पवित्रता की वेदी और जीवित परमेश्वर की आराधना की वेदी। आज से मेरा परिवार केवल यीशु मसीह की सेवा करेगा। अब कोई दुष्ट वेदी हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगी। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को स्वतंत्र किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि अंधकार की शक्ति नष्ट हो गई है और अब मैं आपके राज्य की ज्योति में चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरे परिवार और मैं चमत्कारी उन्नति, दिव्य कृपा और खुले द्वारों का अनुभव करेंगे। अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई उत्पीड़न नहीं, अब कोई शैतानी हस्तक्षेप नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विवाह, मेरी संतानों, मेरी संपत्ति, मेरी सेहत और मेरे भविष्य के खिलाफ लड़ने वाली हर वेदी नष्ट हो चुकी है। अब मैं स्वतंत्र हूं, मेरा परिवार स्वतंत्र है और हमारा भविष्य यीशु मसीह में सुरक्षित है। हे प्रभु, मैं इस प्रार्थना को यीशु के लहू से सील करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी छुटकारा स्थायी है। अब से कोई भी अंधकार की शक्ति मुझ पर अधिकार नहीं कर सकेगी। मैं परमेश्वर की संतान हूं, बहुमूल्य लहू से खरीदा गया हूं और मेरा जीवन यीशु मसीह को समर्पित है। मैं आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं क्योंकि केवल आप ही योग्य हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। जो भी इस प्रार्थना को अभी देख रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं,
मैं आपके जीवन पर भविष्यवाणी करता हूं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। हर दुष्ट वेदी जो आपके भाग्य के खिलाफ खड़ी थी, वह यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो चुकी है। जो बाधाएं आपको रोक रही थीं, वे अब गिर चुकी हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर दिया है। एक ऐसा मार्ग जो उन्नति, शांति और दिव्य अनुग्रह से भरा हुआ है। परमेश्वर आपको आज कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब वह प्रकट होने लगी है। क्या तुम उसे नहीं देख सकते? अब से आप देरी नहीं देखेंगे, असफलता नहीं देखेंगे, रुकावटें नहीं देखेंगे, बल्कि आप परमेश्वर की गति, आशीष और विजय को अनुभव करेंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहें और कभी भी अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन पर फिर से अधिकार न करने दें। आपका परिवार अब छुटकारा पा चुका है। आपका भविष्य अब सुरक्षित है और यीशु मसीह के नाम से आपकी गवाही निकट है। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। अगर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी प्रार्थनाएं की जरूरत है। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपनी सफलता का इंतजार करते करते थक गए हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रगति की कमी से निराश हैं? अगर हां, तो ऊपर दिए हुए वीडियो को देखें और स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन, जिसे ठहराव की आत्मा कहते हैं, उसके प्रभाव को प्रार्थना के माध्यम से तोड़ें। प्रभु आपको ठहराव की आत्मा से आजाद करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।